नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। मैं सही या गलत के बीच में चुनाव करने में क्षण भर का समय भी व्यर्थ नहीं करता हूं। कपिल शर्मा शो दिन प्रतिदिन नीचता के स्तर को गिरते जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले महाभारत के कुछ कलाकारों को बुलाया, उसमें भीष्म पितामह का रोल करने वाले मुकेश खन्ना जी को भी इनवाइट किया गया था। उन्होंने जाने से साफ मना कर दिया। इसके बाद कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। मुकेश खन्ना जी ने इसमें अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि कपिल शर्मा शो में कॉमेडी के नाम पे फुहड़ता होती है और मैं ऐसे मंच पे जाना पसंद नहीं करता हूं, इसीलिए मैंने कपिल शर्मा शो में जाने से साफ साफ इनकार कर दिया। कपिल शर्मा की तरफ से डैमेज कंट्रोल में झूठ बोला गया कि हमने उनको इन्वाइट ही नहीं किया। अब आप सोचिए कि पांडव आए हुए हैं, गूफी पेंटल वाले शकुनी आए हुए हैं, दुर्योधन आए हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण का किरदार निभाने वाले एक्टर नीतीश भारद्वाज आए हुए हैं, और इसमें मुकेश खन्ना जैसे बड़े चरित्र जो कि पूरे, अगर आप उस सीरियल को देखेंगे तो उस सीरियल का पिलर सेंटर जो था वो सब कुछ इर्द गिर्द अगर श्री कृष्ण भगवान थे तो ठीक उसके पैरेलल में थे भीष्म पितामह का रोल करने वाले। ऐसे में गजेंद्र चौहान ने, जिन्होंने युधिष्ठिर का किरदार निभाया, कहा कि मुकेश खन्ना महाभारत से पहले कोई बहुत बड़े एक्टर नहीं था। यह गलत बात है। मुकेश खन्ना जी महाभारत के पहले भी कई फिल्मों में एक्टिंग कर चुके थे और महाभारत के पहले तो आप भी बड़े एक्टर नहीं थे। इसका क्या मतलब है? और इस कॉमेडी शो में जो फुहड़ता के नाम पे, देखिए, आप या तो सेलेक्टिव होइए या न्यूट्रल होइए, और अगर सेलेक्टिव होइए तो बोलिए कि हां मैं भी इस तरफ हूं। अभी हाल में ही अर्नब गोस्वामी को मॉक किया गया था कपिल शर्मा शो में। अब कपिल शर्मा शो में जब मॉक किया गया अर्नब गोस्वामी को, तो मेरे कुछ सवाल उठते हैं जहन में। लोग जो अर्नब गोस्वामी को देखते हैं या हाईएस्ट टीआरपी गेन करने वाला रिपब्लिक भारत, तो उस पर इल्जाम लगाते हैं यार तुम सेलेक्टिव आदमी हो। ठीक है भाई, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं और उसका जवाब मुझे कुछ यूं मिलता है, भाई तुम्हारा फेवरेट पत्रकार कौन है? मेरा फेवरेट पत्रकार जो है वो रवीश कुमार है। यार अगर एक तरफ अर्नब गोस्वामी पे यह इल्जाम लगता है कि वो किसी पार्टी के लिए जो है सेलेक्टिव पत्रकारिता करता है, तो रवीश कुमार भी पार्टी के लिए, किसी पार्टी के अगेंस्ट सेलेक्टिव पत्रकारिता ही करते हैं। यानी एक तरफ आपके लिए रवीश कुमार जो है रोल मॉडल होता है, तो उसी आइडियोलॉजी के हिसाब से दूसरे का, अर्नब गोस्वामी को भी चूज करने का हक है, पर उस पे न जाने अंधभक्त, न जाने कितने तरह की तुम बातें करने लगते हो। ये तुम्हारी सेलेक्टिव चीजें हैं जिससे तुम्हें दोगला बनाती हैं, और इसी को दोगलापन कहते हैं। बोलो, तुम हो ना दोगले हैं, अव्वल दर्जे के, इसी को दोगलापन कहते हैं बेटा, इसी को। खैर, कपिल शर्मा शो में अचानक उस शो को जब बाइकआउट किया जाने लगा ट्विटर पे, तो जिहादी उसके समर्थन में गए। और दोस्तों, जहां पे भी जिहादी नेक्सस गैंग किसी पार्टिकुलर चीज के बारे में समर्थन में आ जाए, तो आप समझिए कि वो गलत है। गलत है कैसे? अब हाथरस वाला कांड देख लीजिए। अगर अर्नब गोस्वामी ने ये सारा एक्सपोजर नहीं किया होता तो हाथरस में क्या हुआ होता? 3 ऐसे लोग जो इसमें केस में संलिप्त नहीं थे, उन्हें आरोपी बनाया गया है ना। अब आप देखिए कि कल जिस प्रकार से कॉल रिकॉर्डिंग्स निकली है, 42 बार लड़की के तरफ से कॉल गया है और 51 बार लड़के के तरफ से कॉल गया है। ये मैं हाथरस केस की बात कर रहा हूं। अब आप समझिए कि किस तरह से, कितना पेचीदा बनाया गया। पीएफआई और एसडीएफआई जो है, वो संगठन जो है वो फंडिंग कर रही थी और चाहती थी कि सुबह में दंगा हो जाए। इस हद तक खेल और षड्यंत्र रचा गया। और आप कपिल शर्मा शो को जब बाइकआउट करने की बात करते हैं और उसके समर्थन में जो लोग हैं, हमें देखना पड़ेगा। कपिल शर्मा शो के समर्थन में वो लोग खड़े हो गए जो एंटी-सीए प्रोटेस्ट में थे, और जहां एंटी-सीए प्रोटेस्ट आता है तो दिल्ली दंगा आता है, और जब पीएफआई और एसडीएफआई आता है और दिल्ली दंगा आता है तो मुझे याद आते हैं वो रतन लाल जो शहीद हो गए, मुझे आईबी ऑफिसर अंकित याद आते हैं। और मैं भाई इस तरह का जलील इंसान नहीं हूं। उर्दू में वही बोलते हैं ना जलील शब्द, हिंदी में बोले तो पतित, लीचड़, उस तरह का इंसान नहीं हूं जिसके लिए देश बहुत बाद में हो, कपिल शर्मा शो पहले हो, मिर्जापुर पहले हो। नहीं भाई, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो मैं तो बाइकआउट ही करूंगा। जैसे मैंने कलर्स टीवी को अब सोच लिया है कि अपने चैनल लिस्ट से हटा देना है। कलर्स पे ही बिग बॉस आना है, कलर्स पे ही ये सारी चीजें आनी है, तो भाई काहे के लिए करना है? पहले आती थी, अब शायद सोनी मैक्स पे आती है। मैं तो कपिल शर्मा देखता भी नहीं हूं, मुझे फुर्सत नहीं है कि मैं कपिल शर्मा शो जैसे लोगों को देखूं। उसी तरह से कौन बनेगा करोड़पति, खैर इसकी टीआरपी तो लोगों ने धुआं धुआं कर दी। अच्छा लगा कि कौन बनेगा करोड़पति का डाउनफॉल देख के। उसी तरह से कपिल शर्मा शो के साथ भी होना चाहिए। देखिए, कॉमेडी किसको कहते हैं?
चाहे वो कोई भी करे, मुझे अच्छी लगती है जब अच्छी कॉमेडी होती है। एक फिल्म थी अंदाज अपना अपना, सिचुएशन कैसे क्रिएट होता है वो कॉमेडी कहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। परेश रावल आमिर खान और इनको मारने जाता है रवीना टंडन को और कहता है ये पपलू पपली यहाँ है, ये भल्ला रॉबर्ट कहाँ। उधर से रॉबर्ट भल्ला आते हैं, उनके हाथ में गन होती है और कहते हैं सॉरी सर गलती से नींद आ गई, सॉरी सर गलती से नींद आ गई। ये लाइन अपने आप में कितना कैची है। उसके बाद कहते हैं ये लीजिए गन, कहते हैं ये कौन सी गन है, तो कहता है वो वास्को डिगामा की गन है। पूछता है परेश रावल किसके मामा की गन, तो वास्को डिगामा की गन। अब जिस प्रकार से उसको पिक्चराइज किया गया, वो गन नहीं चलती है, फिर परेश रावल चेक करता है उसके ऊपर फटती है, इसको कॉमेडी कहते हैं। इसमें वल्गरिटी नाम की कोई चीज नहीं है। मगर किसी समुदाय विशेष को, किसी के भगवान को गाली दे करके, किसी एडल्ट कंटेंट के बारे में बोल करके जबरदस्ती खुद पे हंसना, इसको कॉमेडी नहीं बोलते, इसको फुहड़ता बोलते हैं। अब कपिल शर्मा शो में क्या हुआ, एक जो पता नहीं एक्टर था, वो अर्नब गोस्वामी का जो मॉक कर रहा था, उसकी चुटिया खड़ी थी, वो चुटिया ऐसे लगी हुई थी, जानबूझ के सनातन धर्म को येन केन प्रकारेण। अच्छा, सलमान खान का बैक एंगल है, आप तो जानते हैं, इसमें बैकिंग एंगल सलमान खान, और जहां सलमान खान आ जाएगा वहां जिहाद आएगा, जिहाद आएगा वहां पे डी गैंग आएगा। ये सब तो आपको समझना पड़ेगा, ये सब डॉट्स हैं जो अपने आप आपको जोड़नी पड़ती है। तो आप जोड़िए हर डॉट को और आप अब एकदम सेलेक्टिव हो जाइए। अच्छा, मैं क्यों भीष्म इंटरनेशनल मुकेश खन्ना जी की बात को मैं मान रहा हूं कि वो सही बोल रहे हैं, उसका कारण है मैं मुकेश खन्ना जी को सिर्फ एज ए एक्टर नहीं देखता, एज अ पैकेज ऑफ सनातन धर्म और रिलेट करता हूं उनसे। मुकेश खन्ना जैसा एक्टर जिसकी बचपन की कई यादें हैं। शक्तिमान न सिर्फ हमारे लिए एक सीरियल नहीं था, उसने हमें बहुत कुछ दिया है, नैतिकता दी है, निष्ठा दिया है, देश के प्रति ईमानदारी दी है। ऑल इन ऑल अगर मैं ये कहूं कि एक इंसान को कैसा होना चाहिए, तो शक्तिमान में आपको बताया गया था। जब आप छोटे बच्चे थे, आप शक्तिमान देखने के लिए अपना क्रेज याद कीजिए, हम 90s वाले किस प्रकार से जाते थे। तो शुरू में शक्तिमान भी सैटरडे को आता था और मंगलवार को आता था, बाद में उसका स्लॉट संडे को किया गया क्योंकि बच्चे स्कूल छोड़ने लगे थे। मुकेश खन्ना जी हर चीज का ध्यान रखते थे। उसके बाद उन्होंने सुना कि भाई कुछ लोग गोल घूम रहे हैं, तो मुकेश खन्ना जी सिर्फ भीष्म पितामह के कैरेक्टर तक नहीं है। अब मुकेश खन्ना जी अभी जब जस्टिस फॉर सुशांत SSR के लिए आते हैं, या बॉलीवुड में जब ड्रग गैंग की बात होती है और मुकेश खन्ना या फिर डी गैंग के खिलाफ बोलना, और जिस बेखौफ अंदाज में मुकेश खन्ना या फिर अपने YouTube चैनल से मुकेश खन्ना जिस हिसाब से बोलते हैं डी गैंग के खिलाफ या बॉलीवुड के एक नेक्सस के खिलाफ, तो लगता है ना कि वो आदमी कितना नैतिक रूप से बलवान है। तो एक तरफ कपिल शर्मा होता है, दूसरी तरफ हमारे लिए मुकेश खन्ना साहब हैं। तो मुकेश खन्ना जी के लिए जब ऐसा नैतिक रूप से ईमानदार बलवान इंसान होगा, तो मैं मुकेश खन्ना जी का समर्थन करूंगा ना। ये तो बड़ नेचुरल चीज है। और एक बिहारी होने के नाते मैं बताऊं, मुकेश खन्ना जी से मेरा अलग अटैचमेंट, वो बिहार के नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से मुकेश खन्ना ने अलग अलग किरदार को निभाया है, मैं मानता हूं कि हम बिहारियों के जीवन में अलग अलग तरह की चीजें आती है, परेशानी आती है, और मुकेश खन्ना जी का शक्तिमान सीरियल मेरे लिए अपने आप में प्रेरणादायी सीरियल रहा है। बहुत कुछ सिखाया है। और ऐसे आदमी को जो, देखिए, सीरियल सब बनाते हैं, प्रॉफिट सब कमाते हैं, फिल्में सब बनाते हैं, पर इन सब के साथ समाज के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाने वाला बहुत कम इंसान मिलेगा, और मुकेश खन्ना जी उन्हीं इंसानों में से एक है। महाभारत सीरियल का जो सबसे बड़ा रोल था वो भगवान श्री कृष्ण का था, जिसे नीतीश भारद्वाज जी ने निभाया। वो भी चले गए, पर मुकेश खन्ना ने समझी जिम्मेदारी और आवाज उठाया, भाई यहां पे वल्गरिटी हो रही है, प्रमोट किया जा रहा है, भाई ये कोई कॉमेडी हुआ कि एक मर्द को औरत बना के जबरदस्ती चीजें परोसी जा रही है, चीजों में फुहड़ता परोसी जाती है, डबल मीनिंग बताया जाता है, और एक सेंटर चेयर पे बैठ के आदमी हा 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 करके ठहाका लगा रहा है। इसको कहते हैं एक जिम्मेदार इंसान। इसीलिए मैं मुकेश खन्ना जी के साथ हूं। उन्होंने समाज के प्रति, शक्तिमान सीरियल चलाते थे तब भी अपने उत्तरदायित्व को निभाया, और अब नहीं चला रहे, एक YouTube चैनल पे आते हैं भीष्म इंटरनेशनल, और अब YouTube चैनल पे हैं या कहीं भी हैं, या आप लाइव डिबेट में उनको देखते हैं, तब भी एक जिम्मेदार आदमी। बहुत मुश्किल है, फिल्म एक्टर कोई भी बन सकता है, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, प्रॉफिट कमाने के लिए कोई भी कुछ कर सकता है, ऐसा नहीं है, पर उन सब को करने के साथ एक जिम्मेदार व्यक्ति बनना बहुत मुश्किल काम है। और इसलिए मेरा समर्थन मुकेश खन्ना जी को। आप समझ रहे हैं?
इसमें कोई राइट विंग, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ये एजेंडा नहीं है। वैसे मैं मानता हूं सनातन धर्म के पिलर के हिसाब से अगर मैं देखूं तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। उस पिलर को मजबूत करने का अगर कोई काम कर रहा है तो मुकेश खन्ना साहब कर रहे हैं। और इसलिए भी मुकेश खन्ना जी को शक्तिमान, और सॉरी शक्तिमान अगर कुछ गलत बोल दिया ना, सॉरी शक्तिमान, आपसे बहुत कुछ सीखा है और सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि पूरे वीडियो में कुछ गलती निकल गई हो, और भीष्म इंटरनेशनल तक ये बात अगर मेरा वीडियो पहुंच जाए, मुकेश खन्ना जी देख लें, तो यही कहूंगा सॉरी शक्तिमान। पर एक और रिक्वेस्ट करूंगा, जल्दी से जल्दी शक्तिमान का पार्ट 2 लेके, हम लोग बड़े हो गए, 90s में थे, अच्छा काम कर रहे हैं आप, और लगता है कि मतलब समाज में आप युवाओं का, हम जैसे युवाओं के लिए आप आदर्श हैं और मार्गदर्शन सही ढंग से करेंगे। जय श्री कृष्ण।